कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो आयर्याणो नमो अज्जायानो नमो लोये सव्यसाहुर्नम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री संध्या जैन जबलपुर से नमोस्तु गुरुवर। जैन आगम में कुछ शब्द आते हैं, जब हम जैन गणित पढ़ते हैं हमें उनका अर्थ नहीं पता। गुरुवर कृपा करके बताने की कृपा करें। जैसे अर्थ है रेणु, त्रिटु रेणु, अथ रेणु, त्रिटु रेणु, आवली, स्तोक आदि, इनका क्या अर्थ है? उसी ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। आप थोड़ा एकाग्र होकर पढ़ें। त्रिश रेणु अपने आप में बता रहा है कि त्रिश जीव के चलने पर जो धूल का कण उड़ता है वो त्रिश रेणु है। रथ रेणु का अर्थ होता है रथ जब चलता है तो उसमें जो धूल के कण उड़ते हैं वे रथ रेणु कहलाते। इसी रथ रेणु के माध्यम से आगे बढ़ते हुए जो स्कंद आदि हैं वो बनते जाते हैं। तो ये नाम सब लिखे हैं, परिभाषाएं भी लिखी हुई हैं। थोड़ा स्वाध्याय की ज़रूरत है। स्वाध्याय करोगे एक दिन में ही तुम्हें पहली कक्षा में ही सारे अर्थ पते नहीं चल गए थे संसार के। जब आप 16 साल आपने पढ़ा है, 16 साल पढ़ने के बाद पता चला है आपको कि आपका किसका क्या अर्थ है। अब जैसे आपने कहा H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं, ये अर्थ तुम्हें कब पता चला? पहली कक्षा में, दूसरी में, तीसरी में? जब जाकर के आप प्रैक्टिकल करने के लिए गए तब पता चला। ऐसा ही इसको भी थोड़ा सा स्वाध्याय करिए। जिस जैन कोटा से चरम शरीरी और चरमोत्तम शरीरी में क्या अंतर है महाराज जी? चरम शरीरी का अर्थ होता है उसी भाव में मोक्ष जाने वाला जीव। जैसे सर्वार्थ सिद्धि से कोई देव आते हैं वे चरम शरीरी होते हैं। चरमोत्तम हो ये कोई नियम नहीं। जैसे बाहुबली, भरत, ये चरम शरीरी थे। और चरमोत्तम वो कहलाते हैं जो तीर्थंकर होते हैं, जो विशेषता के साथ में चरम शरीर वाले। तो तीर्थंकरों को चरमोत्तम लेना। शेष जो उसी भाव में मोक्ष जाते हैं पहले से, जिनके नियम हैं, पहले से एक भाव पहले ही जिनका नियम होता है, चरमोत्तम और चरम शरीरधारी एक भाव पहले डिसाइड होते हैं वो कहाँ से आए। तब कुछ ऐसे होते हैं जो एक भाव पहले से डिसाइड नहीं है। जैसे 5 पांडव, ये पांचों पांडव सर्वार सिद्धि से नहीं आए थे। ये ऐसे स्थान से नहीं आए थे, लोकांतिक देव से नहीं आए थे, सौधर्मेंद्र से नहीं आए थे। लेकिन यहाँ जाकर के उन पांचों पांडवों ने 3 उसी भाव में मोक्ष चले गए, 2 नहीं गए। सुकौशल, ये चरम शरीरी थे इसी भाव में। तो चरम शरीर 2 प्रकार के, एक पूर्व भाव से निश्चित होके आते हैं और एक यहाँ इस भाव में वो अपना दिन निश्चित करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सम्यक दृष्टि को भय लगता है कि नहीं? लगता है। ऋषभ कुमार जैन अंकुर कॉलोनी से नमोस्तु महाराज जी। थकी नाव भव दधी विषय, तुम प्रभु पार करेव, खेवटिया तुम हो प्रभु, सो जय जय जिन देव। मतलब यह
भाव रूपी संसार में हमारी नाव थक चुकी है, तुम खेवटिया बनकर हमारी नाव को भाव सागर से पार लगा दो। जिज्ञासा यह है कि आपने अपने प्रवचन में कहा था कि अपने से बड़ों से कोई कार्य नहीं कराना चाहिए, परंतु यहां तो यह कहा जा रहा है कि हम नाव में बैठे हैं, प्रभु आप खेवटिया हमारी नाव पार लगा दो, तो ये तो बड़ों से काम कराना हो गया। तो हम इसको कैसे समझें? कराने वाला भी तुम्हारा बड़ा दादा तो है तो वो तुम्हारी जात का ना, गृहस्थी तो लिख रहा है, एक पंडित की कहानी है। ठीक है, कभी भक्ति वर्ष में ऐसा कभी आता है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत, आचार्यों ने भी कहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अपन उसको यथार्थ मान लें। कभी कभी ये भक्ति में ऐसा कहने में आता है, ये सभ्यता और नैतिकता का रूप मानना चाहिए, सत्यार्थ नहीं। अतिशय नैवेद्य जैन मांगरोल, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, पर एक कंडीशन है कि महाव्रती बनने लायक नहीं हूं। अब कोई रास्ता बताइए जिससे कि अगले भाव में मैं भी आपके जैसे बनकर आपके नजदीक रहूं, क्योंकि आपके पास हर मर्ज की दवा है। देखो दवाई तो मेरे पास है, लेकिन खाना तो तुम्हें पड़ेगी ना, और खाने के साथ पथ तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अभी और कह दो महाराज दवाई तो आपके पास है, खा भी आप ही लेना। भाई डॉक्टर पर्ची लिख सकता है, उसको डॉक्टर को दवाई की याद है, लेकिन याद है उसने पर्ची भी लिख दी, लेकिन मेडिकल तो आपको जाना पड़ेगा, लेना तो आपको ही पड़ेगा। हम लोगों ने पर्ची लिख दी, हमने नहीं लिखी, हमारे बड़े डॉक्टरों ने लिखी। ये सब जनवाणी में लिखा है, क्या लिखा है? ये सब हम ही लोगों के द्वारा तो लिखा गया। कुंद भगवान थे, हमारे पूर्वज थे, ये सब शास्त्रों में लिखा है, ये पर्चियां हैं। शास्त्रों में जो लिखा है ये गुरु रूपी डॉक्टर की पर्चियां हैं। अब उन पर्ची को ले जा करके तुम अपने मेडिकल में ले लो। मेडिकल ये सब संसार है, लिखा तो है, सब कुछ तो लिखा है। मुनि बनने की क्या दवाई है, जैन बनने की क्या दवाई है, सब तो पुरुषों में देता हूं, आचार्यों की वाणी की। लेकिन खाना तो पड़ेगा तुम्हें, और पथ भी तुम्हें करना पड़ेगा। ये दो चीजें तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए दवाई तुम्हें बता भी देता हूं तो तुम खाने को तैयार नहीं। खा पीने की बात कहो तो उसके साथ जो पथ होना चाहिए वो भी तुम्हारे साथ नहीं। ऐसा राजीव जैन अमरपाटन से, मेरे आराध्य गुरु नमन। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके बिना प्राप्त किए मोक्ष जा सकते हैं, बिना प्राप्त किए मोक्ष जा सकते हैं? ऐसा कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान और मना ज्ञान, जिनके बिना भी मोक्ष हो सकता है। राजेंद्र जैन मेरठ से, गुरुवर नमोस्तु। हमारी जो बुरी आदतें हैं जिनका जिक्र जन्म कुंडली में भी है, तो उन आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए? हानि लाभ के संबंध में सोचें कि मुझे इस आदत से कितनी हानि है, कितना लाभ है। अभी 2-3 दिन से, आज ही मैंने प्रवचन दिया था कि आपको ये देखना है कि जो करने में जा रहा हूं इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी। यह मैं जो करने जा रहा हूं इससे मुझे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी। तो कोई भी कार्य करने के पहले ये देखना चाहिए कि हमारे लिए हानि लाभ क्या है, और हानि लाभ के विचार करने के बाद व्यक्ति संभल भी जाता है और अपने तदनुसार कार्य भी करने लग जाता है। गुप्त जिज्ञासा एक है, ये बड़े मजेदार जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज जी, शादी में दुल्हन जो ड्रेस पहनती है वो 50,000 से लेकर 1-1.5 लाख तक की होती है और एक बार पहनी जाती है, तो क्या उसे बेच करके उस पैसे से हम गौशाला या धर्म की बोली ले सकते हैं? इसी तरह दूल्हे की ड्रेस को भी। कार्य तो अच्छा है, बाधा तो कुछ नहीं है। यदि कोई एंटिक सामान बेच करके, एंटिक सामान में आएगा वो तो तुम्हारे लिए, एंटिक सामान बेच करके धर्म कर रहा है तो कोई बाधा तो नहीं, कुछ भी बाधा नहीं, कर सकते। इसी से जुड़ी हुई दूसरी जिज्ञासा है, यदि इतनी महंगी ड्रेसें ना लेकर के किराए की ड्रेस पहन करके शादी में दुल्हन दूल्हा को पहना करके, तो उसमें कोई सगुन में कोई दोष तो नहीं होगा? यह बात के लिए तो मैं नहीं कह सकूंगा। आप घटिया पहनिए, हल्का पहनिए, लेकिन शुद्ध चोखा स्वयं कोरा पहनिए, नया पहनिए।
क्योंकि ये बात में तो अलग चीज हो जाती है। महंगे और सस्ते का सवाल नहीं है, सवाल है कि किसी का पहना हुआ तुमने पहना है, किसी का उतारा हुआ तुमने पहना है, और ये तुम्हारे लिए एक लोक सगुन के अनुसार किसी की उपयोग की हुई वस्तु किसी मांगलिक कार्यक्रम में पहनना उचित नहीं है। यह सलाह जरूर दूंगा मैं कि आपकी उतनी शक्ति नहीं है, थोड़ा हल्का पहन लीजिए, लेकिन सगुन तो सगुन ही होता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री सामूहिक विधान और अकेले में विधान करने में ज्यादा पुण्य किसमें है? सामूहिक विधान करना। पहले लोग किसी लड़के लड़की को देखने जाते थे ना, तो कह के नहीं जाते थे, उसको ओरिजिनल में देखना चाहते थे। उस सच वहां पहुंचेंगे जिस समय भोजन का समय होगा, देखते हो वो लड़की रोटी बनाते मिलती है नहीं, पानी भरते हुए के समय पे देखेंगे, कुएं के पास बैठ जाएंगे, देखेंगे वो लड़की पानी हाथ लेके आती है, कैसे पानी खींचती है, कैसे पानी भरती है। कहाँ देखने जाते थे? पनघट पर, कुएं के पास। यदि वो किसान है तो देखने जाएंगे कहाँ पे? जहाँ गाय बैल बनते, गोबर उठाते है कि नहीं। या फिर उसको लड़के को देखने जाएंगे तो उस समय जिस समय वो फील्ड पे काम कर रहा होगा। ओरिजिनलिटी तो उस समय देखना है। अब बनावटी में तुम कहे आज देखने आया तो वो गई ब्यूटी पार्लर में और सब कुछ नकली लेकर आया, तो उस समय तो लगी वो अप्सरा और बाद में लगी वो भूतनी, और फिर बाद में छोड़ते फिरोगे तो हमने तो अप्सरा से शादी की थी, ये तो भूतनी निकली, ये तो भूत निकला। इसलिए अच्छा है कि भूत की दशा में देखोगे तो जिंदगी भर पछताओगे नहीं मैंने भूतनी से शादी की थी। तो ये जो ओरिजिनल थे, थोड़े हल्के कपड़े पहनेगा, हल्के पहनोगे लेकिन ओरिजिनलिटी होगी। कभी बाध्य नहीं करना चाहिए दोनों को। कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, थोड़ी हल्की ड्रेस पहनो, हमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने कपड़ों को पसंद नहीं किया है। एक साहित्यकार के संबंध में आता है कि वो साहित्यकार किसी भोजन करने गए कहीं पर, अब उनके पास पैसा तो थे नहीं, बहुत बड़े राजा के यहाँ थी उसकी पंगत, उनका निमंत्रण था, लोगों ने जाने नहीं दिया। बोले सर इतने बड़े राजा के यहाँ फटीचर कहाँ से आ गया? उनको बहुत समझा, वो नहीं जाने दिया। वो किसी किराए की दुकान पर पहुंचे और बढ़िया ड्रेस खरीदी जैसे तैसे, फिर पहुंच गए, अरे आइए साहब आइए साहब। वो जाके भोजन में बैठे, ज्ञानी तो थे ही, तो जो भोजन में परोसा गया वो सब कपड़ों को खिला रहे थे। तो राजा साहब ने कहा कि पंडित जी साहब आप ये क्या कर रहे हैं? राजा साहब पंडित जी को जानते थे और बस वो खिलाना। बोले राजा साहब ये भोजन तो इन्हीं कपड़ों को मिला है, मुझे नहीं मिला, मैं तो बाहर से आया था तो मुझे तो भगा दिया गया। जब मैं कपड़े पहन के आया इस बदौलत अंदर आ पाया, तो जिनकी बदौलत मुझे भोजन मिला, अंदर आने मिला, तो ये हक तो इन्हीं कपड़ों का है, मेरा नहीं। ऐसे आप लोगों के लिए आज बहुत बनावटीपन हो रहा है। आज सब एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के किराए के कपड़े, इनके कपड़े, रोल्ड गोल्ड, सब क्या करोगे इनको करके? रोल्ड गोल्ड पहन करके आ जाते, श्रृंगार करना, सुंदर दिखना। अरे एक छोटा सा आभूषण पहनो ना, सगुन होगा। 16 श्रृंगार करके भी रोल्ड गोल्ड पहनोगे तो तुम सुंदर तो लग जाओगे, लेकिन सगुन नहीं होगा। नकली तो नकली, और अक्सर कर नकली जो है बहुत हल्का होता है, एल्युमिनियम होता है। जितने रोल्ड गोल्ड को मैंने देखा कि अंदर जो होता है एल्युमिनियम, ऊपर पॉलिश होता है। अब एल्युमिनियम सबसे अशुभ है। सुंदरता तो देगा लेकिन वो तुम्हारे सगुन को बिगाड़ देगा। जितने रोल्ड गोल्ड के नकली आभूषण हैं ये सब के सब अपसगुन है, क्योंकि उनमें धातुएं भी पड़ी हुई। इससे अच्छा कि दोनों पक्ष वाले कहें जो अपनी हैसियत है, एक अंगूठी की है एक अंगूठी पहन लो, एक चैन की चैन पहन लो, कम से कम वो सगुन तो होगी और ओरिजिनलिटी लगे कि नहीं वस्तु जैसी मैंने ली थी वैसी वस्तु आज है।
आज देखो ब्यूटी पार्लर कितने बढ़ गए, कितने बढ़ो, कितने हो गए, गिनती घर घर में खुल गए, बता दे, घर घर में खुल गए। सब एक दूसरे को आकर्षित करना, धोखा देना है। ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने श्रृंगार करना, सामने वाले को धोखा देना है, छलना है। ओरिजिनलिटी रखो भाई, ठीक है, जो ऐसा हूं मैं, ऐसा वो प्यार टिकेगा, वो प्रेम टिकेगा, वो जीवन के अंत तक भी कभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति बाहरी वेशभूषा से आकर्षित नहीं हुआ है, वो अंदर के गुणों से आकर्षित हुआ है। और जब गुणों से आकर्षित होगा तो बाहर का उसके लिए कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। संजना डेवड़िया चंदेरी से मेरे इष्ट गुरुदेव नमन। महाराज श्री, हमेशा हम लोगों के यहाँ महाराज तो रहते नहीं, और गुरुदेव छोटे मोटे नियम हम लोग कभी भी अपने मन से मंदिर जी में ले लेते हैं, तो क्या गुरुदेव हमें उन नियमों का पुण्य लगता है या नहीं? लगता है। देवेंद्र जैन गाजियाबाद से, नमोस्तु महाराज जी, मेरा फटाके फोड़ने का त्याग है। मैंने अज्ञानता से फटाके की दुकान पर काम किया, इसमें मुझे क्या दोष लगेगा? अब दोष तो तुम्हारी मजबूरी के ऊपर लगता है, तुमने किस मजबूरी में काम किया, क्यों किया, कैसे किया, दोष तो होता ही। इंद्र कुमार जैन कोटा से, नमोस्तु महाराज जी, जीवन में गतिबंध लगातार होता रहता है, जबकि आयुबंध आयु के 2/3 काल पूरा होने पर होता है। यदि उत्तम समाधि मरण हो जाए तो गति सुधर जाती है। जब एक बार गति बंद हो गया तो वह कैसे बदलता है? गति बंद तो क्षण क्षण में होता रहता है। नाम कर्म की प्रकृति है गति नाम कर्म। आयु एक स्वतंत्र कर्म है जिसका नियम है कि वो कभी संक्रमित नहीं होता अपनी सजाति में। गति नाम कर्म है, नाम कर्म आपसी में परिवर्तन होते हैं, ये उनका स्वभाव है। एक क्षण में व्यक्ति नरक गति का बंद करता है, दूसरे क्षण में देव गति का बंद करता है। एक क्षण में गति नरक गति का बंद कर रहा है, ठीक दूसरे समय में व्यक्ति देव गति का बंद करता है। एक समय पहले देव गति का बंद करता है, फिर नरक गति का बंद करता है। तो ये सब चलते रहते हैं। आस्था जैन दिल्ली से, भगवान, नमोस्तु भगवान, भगवान की महिमा सुनकर नहीं जाना चाहिए तो फिर कैसे जाना चाहिए? उस दिन प्रवचन को क्या होता है, पूरा प्रवचन सुनना चाहिए और उस प्रवचन का मूलभूत पक्ष देना चाहिए, क्योंकि तुम महिमा सुनकर जाओगे और तुम्हें तदनुसार कार्य नहीं मिला तो तुम नास्तिक बन जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि तुम भगवान की महिमा सुन के मत जाओ, भगवान का दर्शन करना मेरा स्वभाव है। भोजन है, अच्छा है, भोजन की महिमा सुनकर मत खाओ। मुझे जीना है तो मुझे खाना मेरा जीने के लिए। भोजन अच्छा है, भोजन की महिमा सुन के खाओगे तो, और जैसी महिमा सुनी वो वैसा नहीं लगवा तो अभिप्राय समझो। हाँ, और ये मान के खाओगे कि नहीं वो तो खाना तो पड़ेगा, कैसे ही भोजन हो, जीना है तो खाना तो पड़ेगा, तो आप कभी उससे घृणा नहीं करेंगे। अपना स्वभाव मान के जाओ कि मैं श्रावक हूं, मुझे वीतरागी जिनेन्द्र देव की भक्ति करना ही है, करना ही है, क्योंकि जो इन गुणों से संपन्न है वह मैं भक्ति के योग्य है और मैं भक्ति करूंगा, ये मेरा स्वभाव है। यानी भगवान के चमत्कार आदि सुनकर के भगवान के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा, नहीं, मेरा स्वभाव है, कुछ होवे या नहीं होवे। सुबह हुआ है, मेरा उठना स्वभाव है, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ना मेरा स्वभाव है। तुम इसलिए पढ़ते हो कि मुझे परीक्षा देना है, पढ़ने से हम परीक्षा में पास हो जाएंगे, परीक्षा में पास होने से मुझे अच्छी डिग्री मिल जाएगी, अच्छी डिग्री मिलने से हमें नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने से पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलने से हम ऐशो आराम करेंगे। अभी होती है महिमा, कौन सा को विषय लेना है, अरे वो विषय लो, उसमें महिमा है, डायरेक्ट नौकरी लगती है। और बेटा नहीं लगी तो फिर क्या करोगे, कोसोगे पढ़ाई को, जिंदगी को।
और यदि ये मान के कहते मेरे में योग्यता है साइंस पढ़ने की, तो मुझे साइंस ही पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे में योग्यता है। तो उस दिन का जो प्रवचन था ये था कि कुछ स्वभाव मान के करो, निमित्त के ऊपर मत छोड़ो, तुम अपना खुद का मानो कि मेरा स्वभाव है जिनेन्द्र देव हो और मैं श्रावक होकर के अभिषेक नहीं करूं, ये तो हमारा स्वभाव है। नहीं किस लिए तुम करो। चक्रवर्ती का उदाहरण कितना बढ़िया था। चक्रवर्ती से पूछो भाई काय के लिए अभिषेक पूजन कर रहे हो, तुमसे पूछो तो कहो महाराज जी दुख दूर हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, पाप कट जाए, पुण्य बन जाए, यही है ना। चक्रवर्ती को क्या जरूरत थी, धन दौलत उसको चाहिए नहीं थी। अगला भाव उसको मिलने वाला, क्या अगले भाव के लिए कर रहा हो। तो चक्रवर्ती से पूछा कि भाई तुम क्यों अभिषेक पूजन कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है। बोले मैं जरूरत के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं श्रावक हूं, ये भगवान है, मेरा कर्तव्य है कि भगवान है तो अभिषेक करना चाहिए, स्वभाव है मेरा। बिच्छू डंक इसलिए नहीं मारता है कि उसे तुम्हें डंक से खाना मिलता है। बिच्छू जब डंक मारता है तो उस बिच्छू को कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। डंक मारने से कोई भोजन नहीं मिलता बल्कि उसको तकलीफ होती है। लेकिन उसका सांप तुम्हें काटता है, उसको कुछ नहीं मिलता। सांप को काटने से सांप को कोई लाभ नहीं है, ये ध्यान रखना। उसको खाने से लाभ है, काटने से कोई लाभ। सांप को कभी काटने से लाभ बल्कि नुकसान होता है उसको। लेकिन बस उसका स्वभाव बन गया, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, उसका जहर छोड़। अब वो काट लिया, चलो ठीक है, काटा किस लिए है, और मान लो बचने के लिए काटा, तो काटने के बाद फिर वो जहर क्यों छोड़ता है, काटते समय जहर नहीं छोड़ता। सांप जब काटता है तो पहले घाव करता है, दांत तो घाव करते हैं, और घाव करने के बाद जैसे वो मुंह खोलेगा तो जहर की एक बूंद उस घाव पर टपक जाती है और वो खून के पास रहने से जहर फैल जाता है। काटने से कभी नहीं होता है। इसलिए जब सांप किसी को काटता है तो उसको वहीं पकड़ लेते हैं, अब उसका मुंह मत खोलने दो। वो कितना भी गहरा दांत गड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस जिसका जैसे मुंह खोलेगा जहर की बूंद टपका देगा। इसलिए कई लोग जैसे सांप को काटते ना वहीं पकड़ लेते जो मारने वाले हैं, अब उसका मुंह नहीं खुलने देंगे। और सांप को उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन काटने के बाद मुंह खोलेगा तो जहर छूटना उसका स्वभाव है। ऐसा ही अपन बिना लाभ के करो ना, मेरा स्वभाव है भगवान का दर्शन करना। किस लिए कर रहा, नहीं कोई मतलब नहीं है, स्वभाव है, नेचर है। परिस्थिति को प्रकृति में बदल दो, परिस्थिति को प्रकृति में बदल दो तो काम बन जाएगा। कथांश जैन अजमेर से, मेरे गुरुवर को नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत सारे लोग फटाका नहीं फोड़ते लेकिन फटाके बेचते हैं। जैन धर्म में और अन्य धर्मों में बारूद जलाना अशुभ बताया, अपशकुन बताया है, और फिर भी वो लोग बेचते हैं। हजारों लोग हर साल जल के मर जाते हैं। महाराज जी, हम लोग बोलते हैं दूसरों को फोड़ने से मना करते हैं, तो वो कहते हैं कि जैनी लोग बेच रहे हैं, हम क्या करें। दो चीजें हैं, आगम में बेचना और चलाना दो अंतर। व्यापार के संबंध में हम कुछ नहीं बोलते कभी किसी का, हमें उपभोक्ता से मतलब है। वो नहीं बेचेगा तो दूसरा बेचेगा, दूसरा बेचेगा। और वो मैं आपसे पूछता हूं, एक फटाका वाला है, एक फटाका वाला मांसाहारी है, शराबी है, वो तुमसे कह रहा है कि फटाका बंद कर दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हारे सब पैसा दे दूंगा। और कुछ फटाई कमाई वो खाएगा, और वो फटाके की कमाई करके मांस खरीदेगा, बकरा काटेगा, मुर्गा काटेगा, शराब पिएगा। और जो जैन है और फटाका बैठेगा तो फटाका पैसा अच्छे कार्य में लगाएगा, गौशाला में लगाएगा, दान में देगा। अब किसको बेचने की बात कहूं, फटाका बेच रहा है तो जैन दर्शन कहता है कि इसको बंद करके वहां की बिक्री डबल होगी कि नहीं, तो डबल मांस होगा कि नहीं, डबल शराब होगी कि नहीं। तो जैन दर्शन कहता है फटाका बेचने वाले का ट्रांसफर मत कराओ, खरीदने वालों को मना कर दो, अपने आप दोनों दुकानें बंद हो जाएंगी।
खरीदने वाले को बंद कराओ, उपभोक्ता को बंद कराओ। उपभोक्ता जब लेगा ही नहीं, यदि दुकानदार को बंद करा दिया और खरीदार ज्यों के तो रहे और एक ही दुकान है वो मांसाहारी शराबी है, तो सारे खरीदने वाले कहां जाएंगे और बिक्री कहां होगी? प्रॉफिट कहां जाएगा? मांस में जाएगा। समझो बात के लिए, डबल पाप होगा। फटाका बेचना पाप है एक, ठीक है, लेकिन वहां तो डबल पाप होगा। इसलिए नीति ये अपनाओ कि फटाका फोड़ने वालों का त्याग कराओ, जिससे दोनों की दुकानें बंद अपने आप हो जाएगी। ट्रांसफर कराना तो बहुत गलत, कई चीजों में ऐसे धंधे हैं जो बहुत गंदे हैं, वो तो बात अलग है, बहुत गंदे धंधे हैं उनकी तो छोड़ो, लेकिन कुछ धंधे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत नहीं खाता है, सब्जी वाला है, लेकिन वो मूली गाजर बेचेगा कि नहीं? खाता नहीं है। जिस दिन किराने की दुकान में नमक का त्याग है उस दिन है, नमक का त्याग है आज, तो वो बोल रहे आज मेरे नमक का त्याग है, आज मैं नमक नहीं भेजूंगा, खाऊंगा, बेचूंगा नहीं। अब नमक का त्याग है, उस दिन नमक बेचेगा। उसका मान लो कोई दिन उपवास है और गल्ले मंडे की दुकान है, तो क्या करेगा? व्यापार अलग चीज होती है। व्यापार किस हद तक बंद कराए जाते हैं उसका भी उपदेश है। जहां स्पष्ट रूप से अनैतिक हो, मांसाहार हो, शराब हो, निकृष्ट कार्य हो, वो बंद कराए जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अति निकृष्ट पने में ना आकर के अशुभ होते हैं, अपशगुन होते हैं, उनको उपभोक्ताओं को बंद कराओ, उपभोक्ताओं का त्याग कराओ। उपभोक्ताओं का त्याग करा दोगे, अपने आप सब चीजें बंद हो जाएंगी, ऐसा माना जाए। अरुण जैन कोठारी अजमेर से, नमोस्तु महाराज श्री। इसका अर्थ है मत समझना कि मैंने फटाके बेचने वालों को छूट दे दी। मैंने तो प्रश्न का जो जायज जवाब है वो दिया है। जैन धर्म के अनुसार अगर किसी भी त्योहार पर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो क्या वह त्योहार अपशकुन माना जाएगा? नहीं, आगम की दृष्टि तो संगुण नहीं है। आगम में तो स्पष्ट लिखा है क्षेत्र मंगल, काल मंगल। यदि शुभ काल के दिन मृत्यु होती है तो वह शुभ मानी जाती है, शगुन माना जाता है। आगम में तो यही है, काल मंगल माना जाता है। शुभ क्षेत्र पर मृत्यु होती है तो उसे शुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि किसी शुभ दिन किसी की मृत्यु होने पर अपशगुन माना गया हो और उन्होंने उस शुभ दिन को मानना छोड़ दिया हो। तो आगम से और मेरी दृष्टि से तो शुभ अशुभ नहीं होना चाहिए, शुभ ही। मनोज जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा बेटा 15 वर्ष बल्कि का मैं है। तो ये कहता हूं कि हमेशा एक ही बात सोचना चाहिए, हे भगवान, यदि कभी मेरी मौत होना ही है तो सम्मेद शिखर में हो। मौत होना ही है तो भगवान का दर्शन करते हुए हो। मरना ही है तो भगवान मेरी मरण मंदिर में हो। गुरु मूले यति निश्चिते चैत्र सिद्धांत वार्धि सदघोषे, शुभ स्थान पर हो। भगवान यदि कभी मौत होना ही है तो नमोकार मंत्र की माला फेरते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए। यदि एक्सीडेंट से ही मौत होना है तो उस दिन हो जिस दिन मैं सम्मेद शिखर की यात्रा पर जा रहा हूं। मैं गुरु के मौत होना ही एक्सीडेंट से, मान लो मेरी किस्मत में लिखा है, तो भगवान उस दिन मौत हो जब मैं गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहा। यदि एक्सीडेंट होना ही है तो गुरु महाराज के दर्शन करने जाते समय मैं मरूं, सम्मेद शिखर की यात्रा करते समय मरूं, तो ध्यान रखना, बस इतना कह देना कि यदि एक्सीडेंट होना हो तो किसी बारात में जाते समय न मरो। किसी दुकान का व्यापार का माल खरीदने जा रहा उस समय ना मरूं, एक्सीडेंट ही होना है तो। मेंढक ने देख लो, मेंढक ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। लोगों ने मर जाएगा, बोले भगवान के दर्शन करते समय ही तो मरूंगा ना। भेका प्रमोद मत्ता कुसुम नहीं कहन राजगिरे, भगवान के दर्शन करने जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कुचल गया, मर गया। अब बताओ, लोग कहते हैं भगवान के दर्शन करने गया तो बचना चाहिए ना। नहीं,
कुचल के मरा, साक्षात तीर्थंकर का दर्शन भी उसे एक्सीडेंट से नहीं बचा सका और मरण करके स्वर्गों में गया। इसलिए शुभ कार्य में तो भाव मानना चाहिए, हे भगवान मेरा मरण हो तो दिवाली के दिन हो। किस दिन? दीपावली के दिन हो, भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन हो, ऐसा पवित्र दिन हो जो सारा जगत जिसको पवित्र मानता हो, ऐसे पावन दिन अष्टान का पर्व हो, अष्टमी चौदस हो, दीपावली का दिन हो, रक्षाबंधन का दिन हो, त्योहार का दिन हो। उस दिन मेरे घर में कोई मरे तो किसी त्योहार के दिन मरे जो काल मंगल हो, ये शास्त्रों की बात है, ये भावना वाली बात है। मरना तो है कि नहीं? मांगो मरे तो दिवाली के दिन मरूं, इधर भगवान का मोक्ष हो रहा हो, इधर मैं शरीर छोड़ रहा हूं। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे क्या है, मंदिर में त्रिकाल चौबीसी है और उसमें क्या है कि बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई है। पुजारी प्रतिदिन जो है, जो भी मतलब धोती दुपट्टा में जो व्यक्ति होता है वो हर एक प्रतिमा के चरण छूता है और सिर के लगाता है हर एक प्रतिमा। तो हर एक प्रतिमा के ही चरण छूना अति आवश्यक है क्या, या उससे पुण्य होता है हर प्रतिमा के? वो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई हर प्रतिमा के चरण छूना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो चरण छूने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी भक्ति की और श्रद्धा के वजबूज चरण रज लेने की बात तुम्हें आती है तो आप लोग तो गंधोदक ले सकते हैं। और दूसरी बात, छू भी लिया तो एक भगवान को छूने के बाद सारे भगवानों की तरफ दृष्टि करने से आपको सारे भगवानों के चरण छूने का पुण्य मिलेगा। फिर भी आपको छूना है तो एक भगवान के जब चरण छू लिए, उन चरणों को स्पर्शित हाथ दूसरे भगवान को नहीं लगना चाहिए, दूसरे भगवान को तीसरे को नहीं लगना चाहिए। एक बार आपने चरण छू लिए और वो माथे से लगा लिए, इसमें दो दोष। एक तो भगवान के चरण छू करके दूसरे भगवान के चरण नहीं छूना, दूसरा आपके शरीर से स्पर्श किया हुआ हाथ, मान लो आपने स्पर्श कर लिया, सिर पर लगा लिया, तो अब फिर आप जाकर के उस चरणों से भगवान को नहीं छू सकते, क्योंकि आपके हाथ शरीर आपको शरीर छू गए। छूना है तो एक भगवान के चरण धोन छूने के बाद आप जल से हाथ धोइए। कैसे हाथ धोइए? ऐसे दो छींटे डाल के, ऐसे नहीं तो वो वहीं के वहीं पुत गया। पानी निचोड़ना चाहिए, ऐसे हाथ धोइए। धो के फिर हाथ को सुखाइए। सुखाने के बाद गीले हाथ से भगवान के चरण नहीं छूना, सुखाने के बाद फिर दूसरे भगवान को छूइए, फिर हाथ धोइए, फिर सुखाइए, फिर तीसरे हाथ को धोइए। ऐसे 72 बार धोइए, 72 बार सुखाइए, फिर चरण छूइए। आपको विधि बता दे। नमस्ते महाराज जी। हाँ, पहले हाथ सुखाओ, पूरे भगवान को छुओ, हाथ धो और एक कपड़े से पहुंचो, सुखाओ, बिल्कुल सूख जाना चाहिए, फिर दूसरे भगवान को छुओ, फिर करो ऐसे। विधि विधि तो यही है। बाकी तुम एक भगवान करके कर लो तो जो पुण्य लगना था वो भी खत्म हो जाएगा। मैं मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब पांचों पांडव को लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे थे तो उनमें से दो अपने भाइयों के बारे में सोच रहे थे कि ये इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन उनकी तकलीफ के बारे में सोच रहे थे। तो वो तो सर्वार सिद्धि में रह गए और वो तीनों मोक्ष चले गए। तो फिर आप ही ने सिखाया है कि दया धर्म का मूल है, अदया भाव अधर्म। तो जैन दर्शन के अनुसार तो दया धर्म का मूल है, फिर ऐसा क्यों हुआ? धर्म दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। जो दया धर्म का मूल है, ये परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, स्वर्गादिक की प्राप्ति। अधर्म नहीं है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए पुण्य और पाप दोनों से रहित होना पड़ता है। कृष्ण कर्म प्रमोक्षो मोक्षा, वहाँ जो दया धर्म है उसको भी छोड़ना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने आत्मा में लीन हो जाता है तो ये व्यवहार धर्म की अपेक्षा दया ठीक है। व्यवहार धर्म से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, व्यवहार धर्म से हमें स्वर्गादिक की प्राप्ति होगी, लेकिन निश्चय धर्म जो होता है वह मोक्ष को देने वाला होता है। तो निश्चय धर्म से सीधी गाड़ी है, डायरेक्ट एक्सप्रेस, और दया धर्म वाली गाड़ी से पैसेंजर गाड़ी है, बीच में गाड़ी बदलना पड़ेगी। लेकिन यदि व्यवहार में दया
गाड़ी है तो फिर तो कर्म तो नहीं बनेंगे। कर्म नहीं बंधेगा, लेकिन पैसेंजर गाड़ी है, एक स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। जाएंगे तो मोक्ष, वे दोनों भी मोक्ष जाएंगे, लेकिन एक स्टेशन पर स्वर्ग में उतर करके फिर दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे। और वो जो दोनों प्रकार से दया से आत्मा में लीन हो गए, वो डायरेक्ट चले गए। ये है ऐसा मन। जे निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सपरिवार कोटेश्वर नमन। महाराज श्री पंचकल्याण भी बहुत देखे, चातुर्मास भी देखे, परंतु तुम्हारा सौभाग्य था, हमने इस अमृतमय चातुर्मास में आपके द्वारा धनलाभ प्राप्त किया और अपने जीवन को सफल बनाया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, हम सभी स्थायी रूप से देव शास्त्र के पूर्व समर्पित और आपका आशीर्वाद से हमारा मनुष्य जीवन किस प्रकार सफल करें, छोटा सा मार्गदर्शन करें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। ये तो सवेरे में 1.5 घंटे मार्गदर्शन ही कर रहा हूं। यहां तो मैं समस्या का समाधान कर रहा हूं और यूं कहो समस्या की व्यवस्था बना रहा हूं। मार्गदर्शन तो सुबह 1.5 घंटे में कर रहा हूं, वही प्रवचन सुन लो तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। मेरे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में मेरे परिवार का और समस्त जिज्ञासुओं का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुण्यार्जक परिवार इस माह के कमेटी के सभी सदस्यगणों को झादर जय जितेंद्र। गुरुदेव, मेरी बहुत समय से एक जिज्ञासा है, शंका तो आपके सामने कोई टिकती नहीं है, पर ये छोटी सी जिज्ञासा है कि हम दर्शन करने जाते हैं, गर्भगृह में वेदी के सामने खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ते समय सब अपने वक्त आंखें बंद कर लेते हैं। फिर नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद हम 2 कदम पीछे हटते हैं और डोक लगाते हैं। तो वो डोक अपने चरण चिन्हों पे लगाते हैं या त्रिलोकीनाथ को लगाते हैं? जिज्ञासा का समाधान करे भर दिया। त्रिलोकीनाथ को, क्योंकि वहां कोई खड़े होने से, मान लीजिए आप वहीं खड़े होकर के गए, आप कोई दूसरा व्यक्ति, और अपन उसी स्थान पर बैठ के नमोस्तु करते हैं, तो वो चरण चिन्ह को नमस्कार नहीं हुआ, वो अपने चरण चिन्ह को भी नमस्कार नहीं है। हाँ, यदि भाव हो कि मैं अपने चरणों को नमस्कार करूं तो बात अलग है। भाव तो अपना यही है कि मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपन को वहां चिन्ह अपना भाव नहीं है। नहीं तो अपन भगवान का अभिषेक करते हैं कि नहीं, तो नीचे तो बंदर बनाया, तो वो गंधोदक बंदर पे जाएगा कि नहीं, तो वो गंधोदक बंदर का कि भगवान का? भगवान का। तो बंदर को भी तो नहा के आया है वो, पर अपना भाव बंदर को नहाने का ना होने से वो बंदर का गंध नहीं माना जाएगा। और ये आंखें बंद करके दर्शन करते हैं। दर्शन तो आंखें बंद करके नहीं करते, बीच में जब परम आनंद आता है तो आंखें बंद हो जाती हैं। शैल जैन नोएडा और तैयार रहेंगे गुणमाला देवी जयपुर। गुणमाला जी भी आगे पधार जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम कोई कार्य खुशी के लिए करते हैं तो हमें इतनी खुशी नहीं हो पाती, जितना कि हम कार्य खुश होकर करते हैं उतनी खुशी होती है। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि हम कोई कार्य खुश होकर भी करते हैं, खुशी होकर भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे कार्य करते करते हमें विपरीत दिशा में ले जाता है और वो कर नहीं पाते। तो ये क्या हमारे कर्म रोकते हैं या हम कर्म के अधीन हैं? तो क्या हम उसी के अनुसार चलते हैं? कर्म रोकता नहीं है, कर्म कभी नहीं रोकता, क्योंकि कर्म में तो हमने कहा था उससे कि तुम मुझे रोकना। कर्म जब बनता है उस समय हम स्थिति अनुभाग डाल देते हैं। एक व्यक्ति ने, पहले वो अलार्म घड़ी चलती थी, शाम को उसने अलार्म घड़ी भर दी, अलार्म भर दिया 4 बजे का। अब वो 4 बजे भरा, उसी समय उसको बहुत नींद आ रही थी, तो उसने कहा कि महाराज जी क्या करूं, ये घड़ी बांधे और जोर से बंद करता है और चिड़चिड़ाता है, कहाँ का अलार्म बज गया? अरे भाई, अलार्म कहता है कि मैं बजाऊं कि तुमने भरा था, और जब बजता है तो हमें गुस्सा आता है कि नींद खराब कर दी इस अलार्म ने, और अलार्म कहता भाई तुमने कहा था कि इतने बजे बजना, तो मैं बज गया। तो भरते समय तो हमें होश था कि इतने बजे उठना है, और जब वो बजा तब हम नींद में थे, और नींद में हमें वही भरा हुआ अलार्म बुरा लगता है। बस कर्म कुछ नहीं है, हमारी भरे हुए अलार्म की घड़ी के समान चाबी है। जब भरते हैं तब मजा आता है,
और जब बचता है तो बुरा लगता है। कर्म कुछ नहीं है, जितनी चाबी भरी आपने उतना चले खिलौना, सब अपने किए हुए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हे गुरुवर, हमारे सब परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आप जब जयपुर आए थे तब दुर्गापुरा के दर्शन किए थे, फिर दिनेश गंगवाल के पापा ने आपको सांगानेर के दर्शन करने के लिए बहुत जिद की थी। जब आपको अच्छा नहीं लगा, उनके महाराज दर्शन करो दर्शन करो, तब वो अच्छा किया नहीं किया? ये तो आप लोग जानो। मैं तो क्यों अच्छा कहूँ? वो जिद करना अच्छा हुआ या मेरे लिए तो ठीक कैसे कहूँ, क्योंकि मुझे उस कारण से इतने सालों से आचार्य से दूर रहना पड़ा। तुम्हारी पवाड़ा थी, ये तो मैं कई बार संस्मरण में सुना चुका हूं कि राजस्थान में हम किस ढंग से और कैसे रुके, और रुके तो ऐसे रुके कि अब रुके ही रुके हैं। और इसकी कहानी बहुत पहले की बात है, ये सन 1994 में, क्योंकि राजस्थान सब तरफ से प्रतिकूलता, हमारे संघ के लायक राजस्थान था नहीं। यदि होता ना तो आचार्य सिंह यहाँ से भागते नहीं, ना आचार्य सिंह के लायक था, तभी तो वो ऐसे भागे कि अब वे लौटने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ जो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं थी, संघ की चर्या के योग चर्या नहीं थी। यहाँ के श्रावकों के आचरण, रौब ढंग, जो साधु को बिहार करा के लाए वही दादागिरी, आप मेरे अनुसार चलोगे, मैं संघपति, मेरे अनुसार चलोगे, ऐसे संघपतियों की परंपरा थी। जो महाराज आते थे, बड़े बड़े सेठ होते थे ना, उनको अब वो उन्हीं के अनुसार चलेंगे, उठेंगे बैठेंगे बिहार करेंगे, हर सब बड़ी बड़ी दादागिरी चलती थी। अब यहाँ तो दादागिरी तो एक ही दादा है, यहाँ दूसरी दादागिरी चलती नहीं। लोग बांधने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने कि देख रहे विद्यासागर के चेलों का कोई बोली मत लगा लेना, नहीं तो सब बिक जाओगे। और सांकर में गले में कोई सांकर मत डाल देना, ये उस शेर के छोरे हैं जहां सांकर डरती नहीं। बहुत परेशानी उठाई शुरू में, प्रतिकूलताएं ही प्रतिकूलताएं थी, क्योंकि वातावरण बहुत दूषित था। एक और वातावरण था इतना दूषित कि जो मुनियों को भी मानने को तैयार नहीं, और दूसरा जो मुनि धर्म का वातावरण था इतना अंधा कि वो मुनिचर्या को ही नहीं जानता है। मुनिचर्या ही को पता नहीं है, बस हर व्यक्ति साधु के तवे पर रोटियां छेंकना चाहता था और साधु को कस्टडी मान लेता था। संघपति बन गए, संघ के चौके जो सब एक ही ऐसी चलती थी। देख करके बड़ा विचित्रता होती थी। वे 4-5 लोग होते थे समाज में, जैसे मुनि संघ स्वागत समिति कहते हैं, बार उन्हीं ने पकड़ा भगवान। समाज से कोई मतलब नहीं। आज आचार्य सिंह ने सबसे बड़ा खुला दिया, किसी समिति और संस्था से बंद मत बंधो, दिगंबर जैन हो, दिगंबर बन के रहो। तो धीरे धीरे आगे वो ले जा रहे थे मुझे, कहा महावीर दुर्गापुरा गर्मी, वहां थोड़ा पुराना मंदिर था, बोले वहां ठीक रही। वो दुर्गापुरा तो नहीं पहुंच पाए, सांगानेर ही रह गया। नरेश भाई सूरत, और तैयार रहेंगे सरोज जैन कोटा। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से और पूरे सूरत जैन समाज की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बहुत से लोग जो है ना अभिषेक करते समय 2-2 3-3 कलश ढोलते हैं, और ऐसे ही सामग्री में है कि बहुत से लोग इतनी भर भर के लेते हैं जब मंदिर की सामग्री होती है तो कि कहना क्या, और जब अपनी लाने का नंबर होता है तब इतनी थोड़ी सी लाते हैं, जो इतनी अभी लेते हैं उससे 10% भी नहीं लाते। तो उसमें बहुत से गरीब परिवार जो है वो उनको देखा देखो लेते हैं, तो उसमें दोष किसको ज्यादा लगता है? शांति धारा और अभिषेक का 2 रूप होते हैं। एक रूप होता है उतना ही अभिषेक करना चाहिए जितना तुम गंधोदक लेते हो। अभिषेक की बात कर रहा हूं।
अभिषेक उतने ही जल से करो जितना तुम्हें गंधोदक खप जाए। आप रसोई कितनी बनाते हो? जितनी खप जाए। गंधोदक कितना करना? किसी भी शास्त्र में हमें गंधोदक को विसर्जन करने की परंपरा नहीं मिली। देवता लोग इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करते हैं, उनको एक बूंद गंधोदक मिलता है। उनकी खपत इतनी है, संख्यात है। कायदा से उतना ही करना चाहिए जितना आपने गंधोदक लिया है बनाया है, उतना गंधोदक आपको लेना चाहिए, अपने परिवार को लगाना चाहिए, अपने नौकरों को, अपने पशुओं को। कैसे करके आपने 1 लोटा कल अभिषेक किया है, आप उतना गंधोदक की खपत कीजिए। आप लोटा ढाल के चले गए, बाद में माली ने जाके फेंक दिया, माली ने जाकर पेड़ में दे दिया, रख दिया, डाल दिया, तो गंधोदक को इतना सस्ता मत बनाओ। गंधोदक बनाया है, उतना गंधोदक आप लीजिए, उपयोग कीजिए। एक तरीका। दूसरा तरीका होता है मंत्रों के लिए। पानी गंधोदक के लिए नहीं है, मंत्र के लिए होता है, मंत्र सिद्धि के लिए होता है, मंत्रों को सिंचन करने के लिए होता है। जैसे शांति धारा, शांति धारा में जो धारा चलती है उससे मात्र हमारे लिए गंधोदक की पर्पस नहीं है। ये जो मंत्र हैं ये पानी के साथ में ही सिद्ध होते हैं। पानी की धारा के साथ ही हमारे कर्मों को काटेंगे। जैसे वो आरा मशीन होती ना, पाषाण की आरा मशीन में जो पानी दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? पानी देना पर्पस नहीं है। जो आरा चलने में है, यदि वो नहीं चलाओगे तो शांति धारा के अंदर जो बीज अक्षर पड़े जाते हैं, इनको पानी की धार से दिया जाता है, जिस कारण से वो बीज अक्षर अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। कई लोग कहते हैं हम बिना धारा के शांति धारा पढ़ लो, लेकिन कोई कार्यकारी नहीं होगी। मशीन चलाना है चला लो, लेकिन वो कटेगा नहीं, कटेगा तो फिर तो वो धारा के समय। अब वो जो जल होता है, उस जल के हिसाब से भी आपको उस जल का कायदा से उपयोग करना चाहिए। तुम नहीं करो, कोई करे, साधर्मी करे, यानी पूरा गंधोदक बढ़ जाना चाहिए। शाम तक भी गंधोदक बढ़ जाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो कम करे। और जब महोत्सव आदि में बड़े कलश किए जाते हैं तो उसमें गंधोदक की भी खपत बड़ी होती है। सांगानेर के अंदर इतना खपत, मतलब अभिषेक हुआ, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक एक बूंद गंधोदक नहीं फेंकता, बल्कि गंधोदक कम पड़ गया। कभी किसी को मिला ही नहीं गंधोदक। शीशियां भर भर करके स्टॉल लग गए। कई स्टॉल वाले तो नकली एक को तो मैंने पकड़ा, बोले महाराज जी मैं नकली तो नहीं बेचता हूं, लेकिन इतना गंधोदक मिलता ही नहीं, तो क्या कर दो? बोले महाराज जी मैं यहाँ से एक बोतल भर के ले जाता हूँ, सब में डाल देता हूँ, थोड़ा पूरी टंकी भर बना लेता हूँ। मैंने चलो कुछ तो कर रहा है। और इसी प्रकार पूजन द्रव्य में तो अपनी स्वस्याति सर्गोदान, अपने द्रव्य जितनी आपने ईमानदारी से दी है। मंदिर की द्रव्य है तो आपने साल भर में कितना मंदिर में निछावर राशि दी है, आप खुद लगा लीजिए। आपने जितनी थाली लगाई है, क्या इतना दान आपने मंदिर में दिया है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।